अध्यक्ष महोदय, ये वक्फ बोर्ड का जो काम है, ये बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी को जो संभालने वाले मुतावली और जो वक्फ प्रॉपर्टी को व्यवस्था करते हैं उसको संचालित करने के लिए ये गवर्नेंस का, सुपरविजन का एक प्रावधान है। किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है। अगर इसके पास तर्क नहीं है तो इस तरह यहाँ डिस्टर्ब करके बहस का स्तर को गिराने से कोई फायदा नहीं है सर। आप जब समय हो तो बोले नो, प्लीज बैठिए। गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पढ़ रहे हैं फिर भी झूठ बोल रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं सर। किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। ওয়াকফ সংশোধনী বিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার অভিযোগ, রাজ্যের অধিকার খর্ব করছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল, মুসলিমদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে এই বিলের মাধ্যমে। The Waqf is an institution for religious and charitable purpose. The Muslim have constitutional right to manage its own affairs in the matter of religion because Waqf property belongs to Allah. The purpose of the bill is a clear breach of the right of the Muslims to perform their religious duty, to manage their religious affairs, and therefore completely in violation of Article 26 of the Constitution of India. In the proposed Waqf bill, the Parliament has no power to legislate any law in respect of the land and building vested in possession of the state in respect of the Waqf property. Therefore, the Parliament is now encroaching upon the power of the state legislation in deciding the question of the land and building of the Waqf. The proposed amendment empowers Centre to call for the audit of any Waqf board by the CAG. How the CAG can make an audit? CAG can make an audit in a case of consolidated fund. CAG can make an audit in a consolidated fund under the Constitution. How CAG can make an audit beyond the consolidated fund? This is absolutely illegal and improper. ওয়াকফ সংশোধনী বিল 2025 আজ লোকসভায় পেশ হতেই সরব হন বিরোধীরা। গৌরব গগৈ থেকে অখিলেশ যাদব তীব্র আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রকে। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है। इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य है। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? बिहार के चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को 2 मेंबर बना दिया, इस बार मैं भी देखूंगा आगे भारतीय जनता पार्टी कितनी महिला लोगों को टिकट देंगे वहां पर। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है,
न नीयत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है।